अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं तकरीबन 12 बजे का ये टाइम है और मैं कपड़े वगैरह उतारने के लिए आई थी। तो मैंने देखा कि ये ना मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने डिब्बा यहाँ पे पीछे करके रख दिया था कैट्स का, क्योंकि वो हेल्पर आती है ना काम करने के लिए, तो वो सारा उन्होंने गीला कर देना था। तो ये देखे ज़रा कितनी मस्त हो गए ना, अंदर बैठी हुई हैं और सर्दी की वजह से ना इकट्ठी हुई होती हैं। तो रात के टाइम ना इनको अंदर की तरफ कर देते हैं और फिर सुबह के टाइम ना जब धूप निकल आती है ना, तो ये बाहर की तरफ आ जाती हैं। और मैं फिर भी बड़ा गुस्सा करती हूँ कि अंदर की तरफ ना किया करें बरामदे वाली साइड में, कि ये बहुत ज़्यादा ना फिर गंद में चाहती हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मेरे नेल्स थोड़े से बड़े हुए थे और मैंने बड़ी देर बाद ना ये थोड़ी सी हरकत की थी कि मैंने अपने नेल बढ़ाए हुए थे, लेकिन अब ना मेरे हस्बैंड ने कटवा दिए। कहते हैं इनको काटो नेल्स को, उनको नहीं पसंद इस तरह की चीज़ें ना। वो कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लगता, खाना वगैरह बनाना होता है। तो मैं कभी कभार ना अपना ये शौक पूरा कर लेती हूँ कभी कभार। उसके बाद जब मेरा खुद ही दिल उकता आ जाता है ना, तो मैं खुद ही इनको कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि घर में ना बच्चों के साथ इस तरह की नेल्स वगैरह रखें, फिर बेटियों पर भी असर पड़ता है। तो मैं कभी कभी ना अपना ये शौक पूरा कर लिया करूँगी। अब तो मैंने काट लिए हैं खैर, और नेल पेंट मैंने ला के रख लिए थे बस। और बस आगे अब देखो, हो सकता है ईद के दौरान मैं थोड़े से बढ़ा लूँ। तो यहाँ पे ना मैं लोशन वगैरह लगाने लगी थी। मैंने कहा हैंड्स मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए। आप लोग लोशन का भी मुझसे पूछते हैं ना, तो ये वाला लोशन है जो कि मेरे हस्बैंड काफ़ी देर से ना ये वाला यूज़ करते थे। तो मैंने इनको कहा मुझे कोई अच्छा सा लोशन ला के दें, तो कहते ये मैं बहुत पुराना है, जो कि बहुत अच्छा है और ये ना मेंस के लिए भी और वुमेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोशन है। तो मैंने लगाया और वाकई इसकी ना स्मेल भी बड़ी अच्छी थी, कोकोनट की आई थिंक इसके अंदर से ना स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा इसको लगा के ना फिर मैं किचन की तरफ जाऊँगी, क्योंकि किचन में ना हमने पानी वाला काम करना होता है, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, कुकिंग का काम करना होता है। तो फिर हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और सर्दी में तो फिर ब्लैक ब्लैक सा कलर हो जाता है। खैर, अगर आपने ये इस तरह का कोई लोशन लेना हो तो ये वाला लीजिएगा, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। रात को भी ना मैं अब अक्सर इसको लगा के ना हैंड्स पे और फुट पे लगा के सो जाती हूँ। और अब मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की। आपको पता ही है कि शाम के टाइम मैंने लाजमी चाय पीनी होती है। तो यहाँ पर मैंने कहा साथ साथ कुकिंग का काम कर लेती हूँ, साथ साथ मैं चाय इंजॉय कर लेती हूँ। अच्छा, फ्रिज में ना थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज उसकी चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। चलो रीशा रमीज़ा भी खा लेंगी। फिर मैंने कहा रात को ना इनको रोटी भी साथ में बना दूंगी। और सालन बना हो ना तो बड़ा सुकून होता है, और अगर खाना ना बना हो तो फिर टेंशन लगी रहती है बच्चों को क्या दें और फिर खुद क्या खाएं। तो मैंने यहाँ पे अब इसको कढ़ाई बनाने लगी थी। इसकी रेसिपी ना आप लोगों के साथ टिकटॉक पे ही शेयर करूँगी। आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, और अगर टिकटॉक पे भी कर दूँगी, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने इसको पहले फ्राई करना होता है। चिकन को फ्राई इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है ना सारी वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही मैंने चिकन इसके अंदर डाला है ना ऑयल के अंदर, तो इसके इतने पटाखों की आवाज़ें आई हैं ना कि मुझे सुन के ना मैंने कहा कि शुक्र है मैं तो बच गई हूँ, वरना मैंने तो आज चले जाना था दुनिया से ही। अच्छा, जैसे ही सालन तैयार हो रहा था ना, तो मैंने सोचा अपनी चाय को ख़त्म करती हूँ, ये ना हो फिर 1-2 घंटे के लिए फिर पड़ी रही। मेरे साथ इसी तरह होता है, जब भी मैं चाय बना लेती हूँ ना, तो मैं कोई ऐसा टाइम नहीं है मसलन कि मैंने चाय बनाई हो और उसी वक्त मैंने पी ली हो। मेरी बार बार ना 2-3 दफ़ा गर्म होती है। क्या आप लोगों के साथ इस तरह होता है? मुझे आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोग अगर चाय बनाती हैं तो क्या फ़ौरन पी लेती हैं, या फिर आप भी बार बार ओवन में उसको गर्म करवाती हैं? तो वैसे तो फ़ौरन पी लेनी चाहिए, क्योंकि मज़ा ही उसी का आता है। और जो हम लोगों की तरह ठहर ठहर के बच्चों वाली जो ख़वातीन है ना, उनके साथ इसी तरह होता है। खैर, अब मैं यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने ना आटा सुबह ही गूंद लिया था। मैंने कहा शाम को ना आटे वाली मसलन रोटियों वाली कोई सालन बनाऊंगी। तो उसी तरह हुआ कि वाकई रोटियों वाला सालन बना। तो अब मैं इनको रोटी भी बना के ना बच्चों को दे दूंगी। पहले ही मैंने पका ली, इनके पढ़ने से पहले ही मैंने कहा आएंगी ना तो आराम से बैठ के फिर खाना खा लेंगी। फिर ये ना हो कि मोहम्मद इब्राहिम रोने लग जाए और मैं फिर उसको पकड़ूँ। अच्छा गजाला, कल की वीडियो में ना आपने मुझे कमेंट्स किए थे और आपने मुझे बताया था कि जुहान भी जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके बिना इस तरह वो बुखार वगैरह उसको चढ़ रहा है। तो मेरा इब्राहिम जो है ना, उसको भी यही सिचुएशन थी कि बुखार बहुत ज़्यादा उसका चढ़ता था, और मैंने ना फिर उसको सिरप जो है वो पैनाडोल देती रही हूँ, और साथ में लूज़ मोशन के लिए भी एक सिरप है, वो बड़ा बेस्ट रहा है। उसको मैंने दिया ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके लूज़ मोशन का फ़र्क पड़ गया। लेकिन अभी भी ना कमज़ोरी उसको है काफ़ी। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं ना, वो छोटे बच्चे, तो आपको पता है मोहम्मद इब्राहिम की भी पहली सर्दी और जुहान की भी पहली सर्दी है। तो ऐसे बच्चों को अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि फ़ौरन से ना ऐसे बच्चों को सर्दी लग जाती। तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े ना हमने ज़्यादा वो मोटे मोटे से नहीं लिए थे, फोमी टाइप के ना। तो इसका एक ही सूट था जो मैं लेकर आई थी। तो अब मैं इनके पापा से कह रही थी कि इसके कपड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि इसको इसी वजह से सर्दी लग रही है। उसको अगर नीचे से हाई नेक वगैरह स्वेटर वगैरह भी पहना देना तो फिर भी बच्चे को सर्दी लगती है। जब तक उसको बहुत ज़्यादा हैवी फोमी टाइप के कपड़े ना पहनाए तो फिर ही वो सर्दी से बच सकता है। और वैसे भी ना मैं उसको कमरे से बाहर नहीं निकाली, सहन में भी बहुत कम लेके आती हूँ, और कैप ना वो बार बार उतार देता है किसी ना किसी तरह हिल के।
अच्छा, अब ना मैं कमरे में आई थी ड्राइंग रूम वाली साइड में। ये देख लें जी आप लोग, जिन्हों को नहीं ना पता, जिनको कि एक ही कमरा है, तो ये दूसरा कमरा है जहाँ पे मैंने सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं। मेरी अलमारी है यहाँ पे कपड़ों वाली। दूसरा ये कि यहाँ पे कपड़े ना सुबह के पड़े हुए थे, तार में से उतारे हुए थे, तो मैंने कहा इनको समेट देती हूँ। फिर मेरी हेल्पर आती है ना, तो वो मुझे कहती बाजी आपने कपड़े नहीं उठाए, यहाँ से मैंने सोफ़ा वगैरह सेट वेट करना होता है। तो बस मैंने कहा उनके जल्दी से कर लूँगी, उनको ना फिर बात करने का मौका ना मिले और सारा कुछ उनको साफ़ ही मिले। तो ये अरीशा रमीज़ा के कपड़े सेपरेट कर रही थी, सालिया के कर रही थी, ताकि इनकी अपनी अपनी जगह पे ना मैं संभाल दूँ। तो कभी कभी मेरे लिए ना ये काम बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, कपड़े समेटने वाला। कि आप लोग इजीली कर लेते हो इस तरह के काम, मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। जब भी मैंने कपड़े धोने होना तो मुझे ये होता है कि अब इनको संभालना कैसे है। अच्छा, आज फिर ना मैंने हिम्मत करके ना अपनी मशीन को फिर से ऑयल दिया। मैंने कहा इसको फिर चालू करें, फिर कोई ना कोई ड्रेस जो है ना वो स्टिच करे। मैं करूँगी तो हिम्मत आएगी, अगर मैं नहीं करूँगी ना तो फिर मुझ में कोई हिम्मत नहीं आनी। और अब मोहम्मद इब्राहिम की वजह से ना मैं स्टिचिंग की तरफ आ नहीं थी रही, और मुझे पता है कि आप लोग बड़ा वेट करते हो डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो बस मैं अब अच्छा, मुझे आप लोगों ने जो सजेस्ट किया था ना कि आप इसका ट्राउज़र और शर्ट बनाएं, जो वाइट ब्लैक वाला था ना, तो मैंने भी यही सोचा हुआ था कि मैं इसका ट्राउज़र शर्ट बनाऊँ, क्योंकि लाइनिंग वाला डिज़ाइन था ना, एम्ब्रॉयडरी वाला, तो वो उसका कुर्ता और ट्राउज़र ही अच्छा लगना था। तो मैं बिल्कुल वही बनाऊंगी, लेकिन ये है कि मैं कुर्ते स्टिच करूंगी ना, ट्राउज़र नहीं वो वाला बनाऊंगी। ट्राउज़र ये हो सकता है ये जीन्स के साथ पहन ले, पैंटों के साथ पहन लेना इस तरह। तो मैं इनके अब स्पेशल नहीं लेकर आऊँगी, कोई ट्राउज़र का कपड़ा मैं दोबारा से नहीं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ना मशीन को मैं तेल वगैरह दे रही थी, ऑयल वगैरह दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आपने स्टिचिंग का काम करना हो ना, तो अपनी मशीन को आप हफ्ते में 2-3 बार लाजमी ऑयल दिया करो। मेरी अम्मी कहती होती है, अम्मी कहती जब तक मशीन फिर सही जो है ना वो चलती नहीं है, अगर आपने उसको सही चलाना है ना तो ये काम लाजमी करना है। अच्छा, आजकल ना मेरा अरीशा रमीज़ा के कुर्ते के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी वाला फूल बनाने को बड़ा दिल कर रहा है। ये नहीं कि मशीन के साथ, हाथ से भी मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आती है, और बड़ा वैसे टाइम हो गया मुझे ये निकाले हुए। लेकिन अब ना मुझे क्रेज़ हो रहा है कि मैं भी ना इनका कोई फ्लावर वगैरह ना खुद ही ट्रेस करके ना खुद ही बनाऊँ। तो हो सकता है कि मैं स्टार्ट करूँ, जब मेरा दिल करेगा ना, जब मेरा माइंड भरेगा, तो वो भी मैं फिर ना एम्ब्रॉयडरी वाला फ्लावर जो है ना इनके कुर्ते तैयार करूँगी। ठीक है, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने रात को ना खाना खाया था ब्रेड के साथ, देखें जो कढ़ाई वाला सालन था ना, तो ये देख लें मैंने ये ही खाना खाया रात का। अच्छा, बच्चे जब रात को सो गए थे ना, तो मैंने फिर ये केक बनाया था। मैंने कहा मैं बच्चों के लिए ना सुबह नाश्ते के लिए केक बना लेती हूँ। तो ये देखे कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है ना। तो मैंने चॉकलेट एंड वनीला जो है ना वो दोनों फ्लेवर रखे हैं, और बहुत मज़े का ये तैयार हुआ था। इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था, मुझे देख के खुशी हो रही थी। और ये केक मोल्ड ना मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मैंने ला के ना इसको बड़ी देर का रखा हुआ था, बस यूज़ नहीं कर रही थी। तो ये देखे ज़रा कितना अच्छा हर्ट बना है ना। तो जब भी आपने अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनानी हो ना, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर यूज़ किया करें, देख के ना खुशी होती है। तो शुक्र है मैंने भी बना लिया था। अब मैंने इसको बना के ना इसको पैक करके ना मैंने रख देना था इसी ओवन में, बेकिंग वाले ओवन में, और ये अगले दिन भी जो है ना सॉफ्ट ही रहता है। फिर बच्चों को नाश्ते में काट के दूंगी चाय बना के। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें बनाया करो। इसकी रेसिपी ना मैं टिकटॉक पे ही अपलोड करूँगी और यूट्यूब पे भी कर दूँगी। बस ये है कि यूट्यूब पे ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। मसलन मैं जो वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करती हूँ ना वो 2 मिनट की होती है, तो यूट्यूब में ना 1 मिनट की आई थिंक वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग बताएं मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से मैनेज करूँ ये सब कुछ भी। और अगर यूट्यूब पे रेसिपी भी शामिल कर देती हूँ ना, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। यहाँ पे ना मैं इसको काट के देख रही थी, मैं खा नहीं सकती, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना टेस्ट कर लिया था, सोने से पहले। मैंने कहा थोड़ा हैवी काम हो गया, चले कोई बात नहीं जी, कभी कभी इस तरह की चीज़ें खा लेनी चाहिए। तो ये बहुत मज़े का तैयार हुआ था। रेसिपी अगर आप लोगों को पता चले तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतने मुश्किल काम नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग जो ना मेरे से ज़्यादा बेस्ट काम कर सकती हैं, मेरे से ज़्यादा बेस्ट इस तरह की चीज़ें अपनी फैमिली को बना के दे सकती हैं। मैंने कहीं से भी नहीं सीखा जनाब, मैं कहीं भी नहीं गई। ये सारा बेकिंग वाला मैंने बाहर से नहीं सीखा, क्योंकि मुझे अलाउ ही नहीं था, मुझे परमिशन ही नहीं थी। तो ये सब कुछ मैंने अपने घर में अपनी शादी के बाद सीखा है। स्टिचिंग का काम भी जो है ना मैंने शादी के बाद, जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं ना, तो फिर उसको पता चल जाता है कि उसने क्या क्या सीखना है। चलिए जी, आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग होपफुली आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।